जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों अगला महीना नए वर्ष का है, यानी कि अगले महीने से नया वर्ष शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2024 से। पेंशन लाभार्थियों को भी जबरदस्त तोहफा दिया जाएगा। अब दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। 65 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिनसे लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों पेंशन लाभार्थियों को होने वाली परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी, जिसका सामना पेंशन लाभार्थियों को करना पड़ता है, अब उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ नियम भी बदले जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा जो पेंशन लाभार्थियों को मिलेगा वह पेंशन बढ़ोतरी का मिलेगा। सरकार 1 जनवरी 2024 से पेंशन में बढ़ोतरी भी कर सकती है, क्योंकि 2022 में सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की थी और वह बढ़ोतरी 500 रुपये की थी, जिसमें हर महीने 1000 रुपये पेंशन अभी हाल ही में मिल रहे हैं, यानी कि डबल पेंशन सरकार ने बढ़ाई थी। तो इस बार भी 1 जनवरी 2024 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार 1000 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रुपये कर देगी, यानी कि अगर तिमाही की बात करें तो तिमाही पेंशन 4500 रुपये हो सकेगी। अब दोस्तों इसमें चाहे बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हों, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हों या फिर विधवा पेंशन लाभार्थी हो, तीनों प्रकार की पेंशन बदली जाएंगी, यानी कि तीनों प्रकार की पेंशन के नियमों में सरकार बदलाव कर सकती है, जिससे कि लाभार्थियों तक समय रहते पेंशन का पैसा पहुंचता रहेगा। और दोस्तों लाभार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि कई राज्यों में बदलाव किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पेंशन को लेकर काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाभार्थियों तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता है। आप में से भी काफी ऐसे पेंशन लाभार्थी होंगे जिनकी पेंशन नहीं मिल पाई होगी, जिनकी पेंशन रुकी हुई होगी। देखिए, आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के बैंक अकाउंट में तिमाही पेंशन ट्रांसफर करती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको पता होगा कि तिमाही पेंशन सरकार ट्रांसफर करती है, और अब सरकार हर महीने पेंशन को ट्रांसफर करने पर विचार विमर्श कर रही है, यानी कि जो आपको 3 महीने तक या फिर 4 महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता है, वह इंतजार समाप्त हो जाएगा। काफ़ी परेशानियां पेंशन लाभार्थियों को झेलनी पड़ती है जब उनकी पेंशन उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अगर सरकार हर महीने पेंशन को ट्रांसफर करती है तो काफ़ी हद तक दोस्तों पेंशन लाभार्थियों की परेशानियां समाप्त हो पाएगी, क्योंकि उन्हें हर महीने पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। आपका क्या मत है, आप हमें जरूर बताइएगा, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर सरकार ऐसा करती है तो क्या सरकार अच्छा करेगी, या जो भी आपका मत है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर सरकार हर महीने पेंशन को ट्रांसफर करती है तो लाभार्थियों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, यानी कि पेंशन भोगियों को लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, हर महीने पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ट्रांसफर होता रहेगा, और मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों पेंशन बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों कि हर महीने लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये ट्रांसफर हो पाएंगे। हालांकि अभी सरकार जो पेंशन ट्रांसफर कर रही है वह 3000 रुपये 3 महीने के उपरांत ट्रांसफर करती है, जिसमें लाभार्थियों को 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने भी इंतजार करना पड़ जाता है। अगर सरकार हर महीने पेंशन ट्रांसफर करती है तो लाभार्थियों के अकाउंट में समय रहते पैसा पहुंचता रहेगा। जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है उन लाभार्थियों को भी सरकार इस बार तोहफा जारी कर सकती है। हालांकि उन्हें पहले वह वजह तलाशनी होगी जिस वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। आपको जानना होगा कि आपकी पेंशन सरकार ने क्यों रोकी है, किस कमी की वजह से रोकी है। अगर आपको वह कमी पता चल जाती है
तो आप उस कमी को पूरी करके आप अपनी रुकी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो अब पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, वह आधार कार्ड के ज़रिए की जा रही है। अब चाहे इसमें आप बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हों। साथ ही जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन नहीं बनवाई है और वह पेंशन के पात्र हैं, तो वह दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नई पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नई पेंशन बनवा सकते हैं। सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन का लाभ वह ले सकते हैं। इस बार सरकार साल की तीसरी पेंशन जारी करने जा रही है। इनके तीसरे क्वार्टर में अब की बार पेंशन जारी की जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो भी हमें राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा जानकारी मिलती है, वही हम आप तक पहुंचा पाते हैं या ट्विटर के माध्यम से हम आपको दोस्तों जानकारी देते रहते हैं। बस आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप सही समय पर सही सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल को आप जरूर सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो